Modi has done an unbelievable job in India. He's taken 400 million people out of poverty. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. JP Morgan के हेड CEO का कोई ऐसी बात करना, ये बहुत बड़ी बात है कि वो किसी की इस तरीके से तारीफ करे। मुल्की मईशत को कैंसर है, कैंसर भी अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं किस दर्जे का है, मुझे नहीं पता। तो डेस्परीन से इलाज आप अगर इस तरह का करना चाह रहे हो, पता नहीं ये गोली दे दो, वो दे दो, दम करा लो, दरूद करा लो। JP मॉर्गन के CEO ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है कि जो बहुत टफ है, एक बहुत टफ लीडर है, अनबिलीवेबल लीडर है कि अगर आपने बाहर से इंपोर्ट करनी है उसके लिए डॉलर्स चाहिए, लेकिन असल में जो डॉलर्स आपके एक्सपोर्ट के बाद आने हैं उसके लिए आप लोग कुछ करते नहीं है। खोतों को नहीं। इंडिया और ओमान जो है वो कोई ट्रेड डील जो है हम साइन करने जा रहे हैं और ये कुछ ही मंथ्स के अंदर ये डील जो है ये फाइनलाइज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो मैन्युफैक्चर है वो तो बिजली, गैस और दूसरे अखराजात की वजह से बड़ा महंगा माल तैयार करता है, जिसको बाहर की मंडियों में एक्सपोर्ट करना फिर ज़ाहिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ मस्जिद होगी वहाँ चंदा होगा, जहाँ चंदा होगा वहाँ चंदा चोर होगा। तो कहते हैं कि भाई ये तो जो उसने कर दिखाया है, जो काया पलट कर दी है इंडिया की, वो तो आसान काम नहीं था, ये तो अनबिलीवेबल काम है जो उसने कर दिया। लो जी, ये बहुत बड़ी बात है कि देख ले आप कि दुनिया मोदी सरकार की तारीफ कर रही है। मैंने तो कहा था कि सिर्फ पक्षणी अवाम ही तारीफ करती है, मगर नहीं, पूरी दुनिया ही मोदी सरकार की तारीफ कर रही है उनकी पॉलिसियों की वजह से कि ये 40 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत की लकीर से निकाला। यार अमेजिंग है यार, क्या बात है। बाकी पूरी वीडियो देखेंगे तो करेंगे वीडियो के बाद बात। चलो आओ वीडियो देखें। एक और खबर मेरी नजर से गुजरी है और ये एक दिन पहले की खबर है, और खबर ये है कि जो JP मॉर्गन के CEO हैं, हेड हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, आप ये कह सकते हैं, या उन्होंने एक बयान दिया है जिस पे उन्होंने जेमी है उनका नाम, और JP मॉर्गन के हेड CEO का कोई ऐसी बात करना, ये बहुत बड़ी बात है कि वो किसी की इस तरीके से तारीफ करे। तो JP मॉर्गन के CEO ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है कि जो बहुत टफ है, एक बहुत टफ लीडर है, अनबिलीवेबल लीडर है। तो JP मॉर्गन के CEO तारीफ करते हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की और कहते हैं कि भाई ये तो जो उसने कर दिखाया है, जो काया पलट कर दी है इंडिया की, वो तो आसान काम नहीं था, ये तो अनबिलीवेबल काम है जो उसने कर दिया। अब ऐसा है कि इसके बजाय कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि मुझे देखिए इस तरह होता है कि बहुत सारी ऐसी, जिस तरह के हम आपसे ये बात कर रहे थे, पहले भी आपको बताते रहे कि इंडिया की इकोनॉमी की बड़ी तारीफ की जा रही है। अभी मेरा ख्याल है एक दिन पहले आप तक खबर पहुंचाई कि एक इंटरव्यू के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो हेड हैं उन्होंने कैसे तारीफ की है इंडिया की इकोनॉमी की, और ये प्रिडिक्ट किया है कि 2025 और 2027 में ये फोर्थ एंड थर्ड कहाँ तक पहुंचेंगे। तो लेकिन एक लीडर की इस तरीके से, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड की तरफ से, CEO की तरफ से ऐसी तारीफ करना, इतनी खुल के तारीफ करना, ये कम नजर आता है। तो मैंने जब ये देखा तो हैरानी भी हुई, लेकिन मैंने कहा जरूर इसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको सुनवाई देती हूँ कि जो जेमी डरन है, उन्होंने इस बारे में जो है JP मॉर्गन CEO जेमी डेमोन, उन्होंने क्या कहा है और वो नरेंद्र मोदी को कौन से स्केल पर रख रहे हैं। We're lecturing them how to do things. They put in this unbelievable every citizen by hand or by eyeball or by finger is recognized. They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. You know, but I think you have to be tough to break that down, you know, and he's breaking down some of the bureaucracy. They have, I think it's 29 states or something like that. But they all had completely different, it's almost like Europe, they have completely different tax systems, which leads to enormous corruption. He's breaking all that stuff down. And so, yeah, there are examples of people who have just turned these things around. We need a little bit more of that here. तो ये इतनी डिटेल में तारीफ करना, अच्छा उन्होंने जो तारीफ की
उनका कि जो कर दिखाया अनबिलीवेबल है। और वो तो हम आपको डेली बेसिस पे जो प्रोग्राम्स करते हैं इंडिया, तो जाहिर है कि जो कर दिखाया है, तो इस जगह पर भारत इस वक्त जिस जगह पर है तो वो इन्हीं सब कामों की वजह से ना। तो इसकी तो बिल गेट्स भी तारीफ करते हैं और जितने दुनिया के लीडर और जो भी है। बल्कि मैं ये भी देख रही थी कि ऐसे बहुत सारे एंकर्स भी, एनालिस्ट भी और मीडिया के जो आउटलेट्स है वहां पर भी, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा खिलाफ थे इस इलेक्शन से पहले तक भी, और कुछ अर्सा पहले तक चले आप कह लें, लेकिन अब वो भी जो है वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त नाम नहीं ले रही, लेकिन बड़े बड़े ऐसे जिसे कहते हैं ना जहां दीदा, या जो कि यही समझे जाते थे कि ये तो एंटी मोदी है, लेकिन इस वक्त मैं बहुत हैरान हुई कुछ वो देखकर चैनल्स कि ये तो मोहतरमा या ये जो हैं ये तो बड़ी खिलाफ थी, ये क्या हो गया, ये तो बड़ी बिल्कुल इनका वो बदल चुका है इस वक्त, और वो तो मोदी के हक में बात करेंगे। और वो कह रही हैं कि ये तो जो है वो, तो इससे ही पता चलता है कि जो उनके मुखालफिन या ओपोनेंट्स हैं, जाहिर है कि इस वक्त जो उनकी ओपोनेंट पार्टीज हैं जो सारी इस वक्त इकट्ठी हैं, वो तो नहीं करेंगी ऐसे, वो तो उनके खिलाफ ही हैं और उनको तो जितना भी उनके अंदर बुरा नजर आ रहा है। लेकिन हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो उस पर भी हमें ये नजर आता है कि भाई तारीफों के तो जो हैं वो डोंगरे बरसाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा तारीफ जो है। पता नहीं किसी प्राइम मिनिस्टर की इससे पहले इतनी तारीफ हुई होगी या नहीं हुई होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उसी की तारीफ करेंगे कि जो इकोनॉमी में जो है दी बेस्ट करके दिखाएगा, तो इसलिए ऐसा हो। इंडिया और ओमान जो है वो कोई ट्रेड डील जो है साइन करने जा रहे हैं और ये कुछ ही मंथ्स के अंदर ये डील जो है ये फाइनलाइज हो जाएगी और दोनों कंट्रीज मिलकर, यानी कि ओमान और इंडिया, ओमान और भारत भी कह सकते हैं वैसे, ओमान और भारत जो है दोनों कंट्रीज मिलकर जो है वो ट्रेड के ऊपर काम करेंगी। उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट को के ऊपर भी काम किया जाएगा, जो मिडिल ईस्ट टाइज जो बनाई जा रही हैं भारत की तरफ से, यकीनन उसके ऊपर भी जो है वो काम किया जाएगा। और ये जी आज ही ये न्यूज़ जो है वो चल रही है, काफ़ी हमारे टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं, न्यूज़पेपर भी प्रिंट कर रहे हैं और यकीनन भारत एक के बाद एक कई कंट्रीज़ के साथ, जिसमें गल्फ़ की कंट्रीज़ भी शामिल हैं, वो अपनी ट्रेड को बढ़ा रहे हैं और यकीनन इसी से उनको जो है पैसा भी मिलेगा और टर्म्स भी ज़ाहिर है बनते चले जाते हैं। पाकिस्तान को भी ज़रूरत सी बात की है। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार। कंग्रेचुलेशन हिंदुस्तान वालों के, आपको मुबारक हो, क्योंकि दुनिया आपकी तारीफ़ कर रही है, दुनिया आपसे सीख रही है। चाहे वो कोई भी देश हो, वो मोदी सरकार से सीख रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की पॉलिसियाँ ऐसी हैं। मोदी सरकार कहते हैं कि एक सख्त है, जो सख्त बंदा होता है ना वो बात भी ठीक करता है और किसी को गलत बात करने भी नहीं देता। ठीक है जी, तो मोदी सरकार ने कुछ ऐसा ही किया अपने मुल्क में कि आप देख लें वो सख्त बने हैं तो उन्होंने अपने मुल्क को चार चांद लगा दिया कि पूरी दुनिया से ज़्यादा तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान। पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हुई है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हुई है। पूरी दुनिया की कंपनी जो हिंदुस्तान में आके एडजस्ट हो गई हैं। ठीक है जी, और अमेरिका जैसा देश वो भी कह रहा है कि हमें हिंदुस्तान से सीखना चाहिए यार। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तारीफ़ कर रही है, मोदी सरकार की तारीफ़ कर रही है कि यार ये कुछ छोटी डेवलपमेंट नहीं है, छोटी सी बात नहीं है कि 40 करोड़ लोगों को आपने गुर्बत से निकाला। अब तो ये 0% 5% गुर्बत रह गई है हिंदुस्तान में। 40 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालना ये एक ऐसा ही है जैसे एक नया मुल्क बनाना, और वो भी तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना। यार बहुत बड़ी बात है यार, ये वाकई यार, ये आप देख लें कि बड़ी बड़ी इसी वजह से पूरी दुनिया आती है ना हिंदुस्तान। इसी वजह से मोदी सरकार जहाँ जाते हैं तो दुनिया उनका ऐसा पुरतपाक इस्तकबाल करती है कि सबकी नज़रें देखने के काबिल होती हैं। सारी दुनिया की नज़रें हिंदुस्तान पर हैं, हिंदुस्तानी लोगों पर हैं, ख़ासकर मोदी सरकार पर है। हर कोई चाहता है कि मोदी सरकार के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों। क्या वजह है? इसी वजह से हम अगर इंपोर्ट करते हैं ना कुछ चीज़ें, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास डॉलर हो। यार वो मोदी सरकार देख ले, वो अपनी एक्सपोर्ट कर कर के इतना एक्सपोर्ट कर रहा है कि वो उनके पास 700 अरब के ज़ाहिर के साथ से पड़े हुए डॉलर के तो हम 1-2 अरब डॉलर कर्ज लेते हैं और वो भी हम इंपोर्ट में लगा देते हैं सारा कुछ। यार हमें भी एक्सपोर्ट अपनी बढ़ानी पड़ेगी, हमें कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेगी यहाँ पे अपने मुल्क पाकिस्तान में कि हम भी अपने एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाएं। जैसे मोदी सरकार, हमारे कई मीडिया वाले कहते हैं, हमारे कई ऐसे लोग हैं, सियासतदान कहते हैं कि मोदी सरकार से सीखना चाहिए कैसे वो अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं।
तो आज तो अमेरिका ने भी कह दिया है कि हमें भी मोदी सरकार की तरह पॉलिसियाँ अपनानी पड़ेंगी अपने मुल्क को आगे लेके जाने की। हमें भी थोड़ा सख्ती से काम लेना पड़ेगा, हमें भी बड़ा कुछ सीखने की ज़रूरत है मोदी सरकार से। ये बड़ी बात है यार कि दुनिया आपको देख रही है, आपकी तरफ देख रही है, दुनिया आपसे अब सीख रही है, सबक सीख रही है दुनिया आपसे। अब तो किताबों में लिखा जाएगा, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि एक मोदी सरकार थे जिसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। और दुनिया अब सलूट करती है हिंदुस्तानियों को। कहीं पे भी जाना हो तो हिंदुस्तान की चेकिंग नहीं होती, ठीक है, हिंदुस्तानी लोगों की चेकिंग नहीं होती, जहाँ पे मर्जी जो मर्जी लेके चले जाए। जहाँ भी मुल्क, जिस मुल्क में जाते हैं हिंदुस्तानी लोगों को सबसे पहले जॉब मिलती है हिंदुस्तानी लोगों, क्योंकि वो मेहनती लोग हैं। तो आज देख ले, साबित हो गया, दुनिया ने साबित कर, हमारा पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है आप खुद देख लें। तो बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में वो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।